हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जो लोग भी सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरी के 20 दिन में अब सीटेट के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ रहे होंगे और अब तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और प्रैक्टिस पे भी लग चुके होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनको कि अभी जो है उन्होंने स्टार्ट किया होगा और अब जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि अब वो क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कैसे प्रैक्टिस करें, कहाँ से स्टडी मटेरियल ले। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वैसे तो बुरा मत मानिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा लेट जागे हैं, लेकिन जो सीटेट है ना, जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसका सेफ स्कोर होता है 90, और ये 90 मार्क्स जो है लाना बहुत ही आसान है। आपके आखिरी के 20 दिन में भी पढ़ के ला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आप एक सही डायरेक्शन में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और किन किन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 5 बातें बताने वाली हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस बार का अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं कि इस बार जो है जो भी पहली बार देने जा रहे हैं, जिनका बार बार नहीं निकल रहा है, उन सब के लिए है ये वीडियो। बस आपको वो गलतियां नहीं करनी है, तो इस बात का जो है खास ध्यान रखें। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उस पर आप काम करें, आप देखेंगे कि आप अपना जो सीटेट है बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या एक गाइडेंस की जरूरत है तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं बीच बीच में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। साथ ही यहाँ पर जो है आप लोगों को टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहेगा, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैं बात करूंगी, और सबसे पहले जो है मैं कॉमन पेपर की बात करूंगी, देन जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मेन सब्जेक्ट की बात करूंगी, और आखिरी वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जो है आपको खास फोकस करना है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरी के 20 दिन में अब आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। देखिए, अगर आप खुद, मैं बोल रही हूँ इसलिए वीडियो मत देखिएगा, अगर आप खुद की स्ट्रैटेजी बना के अगर आप करते हैं तो भी बहुत ही बेस्ट बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जरूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे ना तो आप अपना सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, मतलब मेन पॉइंट जो है आप कवर कर लेंगे। और सीटेट जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 90 मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी, अगर मैं बात करूं सीडीपी की, तो सीडीपी जो है सीटेट के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है, या यूं कहें कि सीटेट का जो आधार है वो है सीडीपी। आपको अपना जो सीडीपी है ना वो स्ट्रांग करना है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिरी के 20 दिन में हम कैसे स्ट्रांग बना लें, तो देखिए आपको जो है ये एग्जाम क्लियर करने से मतलब होना चाहिए। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीडीपी में क्या क्या टॉपिक आप पढ़े, जिससे क्वेश्चन जो है आप उससे आए तो वो आपका गलत ना हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने जाएंगे तो 20 दिन में कवर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर एक तरीके से पढ़ें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आप लोगों को खुद भी रियलाइज होगा। और मैं यहाँ पर जो है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, मैंने बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर पूरा जो है देखा है, तो मुझे यही पता चला है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद ही मैं बता रही हूँ कि सीडीपी में कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप उन टॉपिक को कर लेते हैं, आप लोगों को बता दूं कि सीडीपी में बाल विकास जो है ना 15 नंबर का आता है। अगर आप जो मैं टॉपिक बता रही हूं उन टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आराम से 15 में जो है 13-14 आप लोगों के आ जाएंगे। एक आध टॉपिक अगर बाहर से आएगा तो उसको आप मतलब छोड़ के चलिए, तो 12-13 जो है मान के चलिए 13 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले अगर उन टॉपिक को कर लेते हैं तो। ठीक है, 5 नंबर आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन से आता है और 10 नंबर पैडागोजी से। इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अभी 20 दिन है, मैं आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो मैं कंटेंट आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तरीके से करेंगे कि आप लोगों को देखेंगे कि आपकी 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के। प्लस पैडागोजी को जो है सॉल्व करने का तरीका जो मैं बताऊंगी ना, उस पर जो है आप लोग फोकस कीजिएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि
मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, टैग वर्ड से कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कोई भी नहीं कराता है, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चन को आपको जो है फोकस करना है, क्योंकि वही आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब है कुछ क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है उनको आपको देखना है कि क्या अप्रोच यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगी, बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। और आप लोग देखेंगे कि आप सीडीपी में जो है 27-28 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाने वाले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 30 में से 30 आ जाएंगे। 30 में से 30 लाना है ना, तो आपको स्टार्टिंग में से पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मतलब सीधी सीधी बात बोल रही हूँ। अगर आखिरी के 20 दिन में अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रही हूँ, जिन्होंने पढ़ा है अगर आप वो देखिएगा, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं कवर किया तो अभी जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी जुलाई 2024 करके मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने करवाए हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। प्लस जो है 5 मिनट शॉर्ट जो है मैंने सीडीपी का दिया है, उसको जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 5-5 मिनट, मतलब वो आप अगर देख लेंगे ना, 15-20 मिनट का वो है। देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ इसलिए मत करिएगा, आपको जो है इसलिए करना है क्योंकि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप जो है चले जाएं और हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कर लें, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे लोग आप लोगों को गाइड करते हैं कि केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाइए लास्ट के आखिरी के 20 दिन में, और आपका जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो सीटेट का रिजल्ट इतना कम नहीं रहता। तो अभी भी टाइम है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और अब यहाँ पे जो है आपका टॉपिक कम है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने करवा रखा है, जाइए प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। वो जितने भी टॉपिक हैं उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मिला, नहीं पता चल रहा है, तो मैं जो है कमेंट में ही वो प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ पर जो है आप फोकस करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं सीडीपी में 27-28 नंबर लेकर आना, ठीक है। कि जो 15 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी के वो कहाँ से लाएं, तो बस पेशेंस थोड़ा सा रखिए। इस 20 दिन में जो है मैं आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी दोनों को ही करने का तरीका जो है सिखाऊंगी, जिससे कि आप लोग जो है देखेंगे कि कितना ईजिली इन क्वेश्चन को कर ले रहे होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है, ठीक है। भाषा 1 और 2 आप लोगों ने, कईयों ने इंग्लिश चूज़ किया होगा, कईयों ने हिंदी चूज़ किया होगा, और उसका अपोजिट किसी ने संस्कृत भी हो सकता है लिया हो। तो लैंग्वेज के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसको किस तरीके से करना है मैंने एक बार बताया था। इसकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं 4 से 5, जिसमें कि कम से कम समय में आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अपठित गद्यांश और पद्यांश को नहीं छोड़ना है, और आपको अपने एग्जाम में भी इसको लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है और इसको जो है आपको इसके एक भी नंबर नहीं कटवाने हैं, ठीक है। ग्रामर भी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, अगर आप लोगों ने मतलब कि पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें जो है संधि आ जाती है आप लोगों की, कहीं ना कहीं समाज से पूछ देता है क्वेश्चन, विलोम शब्द पर्यायवाची पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब यही बात जो है इंग्लिश में भी लागू होती है, आपका नाउन आ सकता है, ठीक है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव पूछ सकता है, तो इसके अलावा जो है कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आप लोगों को जो है अपठित गद्यांश और पद्यांश की 4-5 प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं पैडागोजी सेक्शन की। तो पैडागोजी जो जिनका लैंग्वेज 1 या 2 हिंदी है, मैं पैडागोजी का जो है करवा रही हूँ, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इनका वो कॉस्ट नहीं है। बस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल पाएगा, और आपको एक स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है थोड़ा सा अगर ध्यान से कर लेना तो आप देखेंगे पैडागोजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं पूरा कंटेंट के साथ जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसको जो है मत छोड़िएगा। देखिए, मैं आप फिर यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि बोल रही हूँ इसलिए नहीं, अगर आप लोगों को समझ में आता है ना तो ही जो है वो चीज़ करिएगा, जहाँ से भी समझ में आए। आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है बता रहे हैं, तो जहाँ से भी समझ में आता है ना वहाँ से कीजिए, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं पेपर 1 में मेन सब्जेक्ट की, क्या ईवीएस और मैथ्स। देखिए, ईवीएस तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। एनसीईआरटी, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था 3rd to 5th के एनसीईआरटी करना है, मैं भी करवा रही हूँ और मैंने पहले भी करवाया है, और एनसीईआरटी ही 3rd to 5th की पढ़नी है। और इसके लिए अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैंने एनसीईआरटी का जो है पूरा वहाँ पे भेज रखा है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। रही पैडागोजी, ईवीएस की पैडागोजी की बात, तो उसकी जो है टेंशन मत लीजिए, मैं जो है आप लोगों को कंटेंट के साथ जो है करवाने वाली हूँ, और बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं
हर एक की जो है 2-2 3-3 क्लासेस दे दूँ, जिससे कि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल पाए, एक तरीका पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। साथ में मैथ्स की पेडागोजी जो है आप लोगों की सैटरडे तक जो है मैं जो मैथ्स का पेडागोजी सेक्शन है उसके जो है कुछ कंटेंट दूंगी, उसको बस पढ़ लीजिएगा। फिर पेडागोजी के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उससे जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई तो आप जो है देखेंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी बात, जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 SST या मैथ साइंस है, मेन सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस दोनों, मतलब मैथ साइंस हो या SST हो, 6 to 8 की NCERT पढ़नी होती है। क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस नहीं करवाती हूँ, तो यहाँ पर मैं बात करूँगी 6 to 8 की, जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 SST है। तो SST क्योंकि NCERT पर जो है मैं खुद भी काम कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों को मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चले जाइए, कुछ चैप्टर्स पढ़ लेना और आप देखेंगे कि आपका सी टेट जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का हुआ भी होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। मैं ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चले जाइए और आप लोगों का सी टेट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है ना, तो सी टेट का रिजल्ट जो है, मैं बार बार कहती हूँ कि इतना कम नहीं रहता। तो आप खुद समझ जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी टेट का जो लेवल है ना, डे बाई डे जो है बढ़ता जा रहा है। और पेपर 2 SST की बात करूँ तो अब जो क्वेश्चन है कथन कारण बेस्ड आने लगे हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी लाइन उठा के पूछ दी जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि NCERT आपको फॉलो करें। अब आखिरी के 20 दिन में आप NCERT कैसे पढ़ें? देखिए, जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनका तो बहुत सारे चैप्टर कवर हो चुके होंगे, लेकिन जो लोग भी ये वीडियो आज देख रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी स्पेशली एडवाइस है कि अगर आप NCERT पे फोकस करना चाहते हैं तो सुनिएगा कि यहाँ पर जो है 6 to 8 की आपको NCERT कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, 6 to 8 की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर सबकी, और वहाँ पे जाके जो है आप जो है अपना जब ओपन करेंगे तो चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आप लोगों को जो मैंने नोट्स दिया है पूरा हाईलाइटेड दिया है। ठीक है, मेरी बस कोशिश रहती है कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक जो है मैं मतलब हेल्प कर सकूँ, बस एक गाइड कर सकूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। और NCERT अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप पूरा बुक पढ़ने का जो है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो जरूरी है कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पूरा चैप्टर वाइज जो है मैंने पूरा इन शॉर्ट में आप लोगों को बना के दिया हुआ है, उसको जरूर कर लीजिएगा। 6 to 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है। हिस्ट्री की बात करूँ तो 6 और 7 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है जिसमें 2nd चैप्टर तक हो चुका है। सिविक्स मैंने बिल्कुल भी नहीं करवाया है, तो उसे आप लोगों को करना है। मेरा अगर इंतजार करेंगे तो 4-5 जो है मैं कंटेंट की क्लासेस दूंगी, उसके बाद जो है आप लोगों को उससे बहुत मतलब हेल्प मिलेगी। तो बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को जो है मैं हेल्प कर सकूँ और पूरा अच्छे से कंटेंट जो है प्रोवाइड करा सकूँ। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर हमने जो है कॉमन सब्जेक्ट की बात कर ली, जिसमें CDP और लैंग्वेज की बात की। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट पेपर 1 में आपका EVS और मैथ्स आ जाता है, और फिर पेपर 2 में जिनका SST है। ठीक है, अब हम 4th पॉइंट जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आपका ये सब हो जाता है ना, तो जब आपकी प्रैक्टिस का टाइम आता है, अब आपका ये है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं, केवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उसकी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग जो है अवेयर रहेंगे कि आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो है पता चल जाएगी। साथ में आप लोगों का जो क्वेश्चन रिपीट भी होना होगा तो वो भी आप लोगों के नॉलेज में होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये मत सोचिए कि बस प्रीवियस ईयर करके चले जाना है। आपको जो है, आपको जो भी मैंने बताया कंटेंट, जो भी टॉपिक है या जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ना है, NCERT क्यों फॉलो करना है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। लेकिन प्रीवियस ईयर को हम यहाँ पे नकार नहीं सकते। जो प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है। अब आखिरी बात जो है, 5वीं बात जो मैं बताने जा रही हूँ, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि सी टेट का एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर हो, बहुत सारे लोग जो है ना लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे सोचते हैं ना कि लैंग्वेज है, हम नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जो लैंग्वेज है ना ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकता है। अपठित गद्यांश और पद्यांश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, हम जो है बचपन से जो है हमारे जब भी एग्ज़ाम होता था उसमें जो है पूछा ही जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको अपठित गद्यांश पद्यांश आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे कम समय में करने की ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो है वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। प्लस पैडागॉजी
पैडागॉजी सेक्शन को आपको नहीं छोड़ना है, बस जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि पैडागॉजी के क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, जिन लोगों का भी हिंदी है, क्योंकि अभी जो है मैं अकेले ही क्लासेस दे रही हूँ तो पूरे सब्जेक्ट की तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं बस हेल्प कर सकती हूँ। फिर लास्ट में हम टैगवर्ड्स जो है टैगवर्ड्स पे बात करेंगे, जो कि आपको मदद करेगा कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो पाँचों बातें हैं ये आप लोगों के काम में आएंगी। अगर आप इस पर काम करते हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो आप देखेंगे कि आखिरी के 20 दिन में जो है आप कितना ईजी तरीके से अपना सिलेबस जो है कवर कर पाएंगे। क्योंकि अब ये वो टाइम आ गया है जिसमें आप लोगों को केवल ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, आप सब कुछ पढ़ेंगे ना तो 20 दिन में कवर करना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता है ना तो वही बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि रिजल्ट इतना कम नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।